नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और गाय लगाए काफ़ी टाइम हो गया था। तो तुरंत में दूध तो नहीं जमाते हैं, पर थोड़ी देर बाद दूध जमा देते हैं जब इसका झाग एकदम बैठ जाता है। और रखा हुआ है बासा दूध काफ़ी सारा, तो उसकी चाय वगैरह काम में आ जाएगा। और ये दूध यहाँ पर मैंने जमा दिया है, बाकी जो सुबह का लगा हुआ था। और थोड़ा सा दूध बचा लिया था पूजा के लिए, क्योंकि रोज ही शिव जी को दूध कच्चा वाला चढ़ाया जाता है गाय का, तो वो बचा के रख लिया था एक कटोरी में। और यहाँ साफ कर लूँगी गैस, क्योंकि गैस के हाल तो बेहाल हो ही जाते हैं, सबको ही पता है। तो चलिए, जैसे कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि बरसात तो अब जा चुकी है और हमारे यहाँ हल्की हल्की ठंड ने दे दी है दस्तक। तो बारिश जाते ही शुरू हो गई है ठंड हल्की वाली, और हो सकता है नवरात्र तक अच्छी खासी ठंड हमारे यहाँ पड़ने लगे। तो मौसम इसी तरह से बदल चुका है। और आपके यहाँ भी ठंड पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी बहनें बोलेंगी कि दीदी कल आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया था। तो सिस्टर जी, कल मेरे यहाँ कल थी महालक्ष्मी, और कल महालक्ष्मी के दिन ही मेरे यहाँ एक दुखद घटना घट गई, जिसकी वजह से कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया है। और ये ब्लॉग पहले के ही है जो आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग का तो वैसे व्रत रहता था, पर कल से अब हम लोग का जो महालक्ष्मी का व्रत है वो अब नहीं रहेंगे। आपने मेरे सब्सक्राइबर ने दादी सास वाला जो वीडियो देखा था, आप लोगों ने देखा था कि मैं गई हुई थी अपनी दादी सास से मिलने मंडला। उन दादी का कल हो चुका है देहांत, अब वो हमारे बीच नहीं है। तो कल हमारा ना तो कोई ब्लॉग आ पाया और ना ही मैंने आप लोगों के कमेंट के जवाब दिए हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले ये वीडियो आप लोग के सामने पेश कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब दूंगी। तो चलिए, अंदर का तो थोड़ा बहुत काम जो था वो मैंने निपटा लिया और आ गई थी यहाँ बाहर। और अब बस सफाई का काम होना ही था, पर अब हमारे यहाँ 10 दिन तक लिपाई पुताई का काम अब और नहीं होगा, 10 दिन पीछे हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, नवरात्र से ही मुझे लिपाई पुताई शुरू करवाना थी, तो अब मैं नवरात्र से ही, जब हमारे यहाँ 13वीं का काम हो जाएगा तब शुरू होगी हमारे यहाँ लिपाई पुताई का काम। और कचरा जो है देखिए इस कदर निकल रहा है, तो अब ये तो निकलेगा ही। और धीरे धीरे मुझे ना यहाँ जो काई लगी हुई है बाउंड्री पर, ये भी धीरे धीरे साफ़ करना, क्योंकि बहुत बुरा अब घर लग रहा है। तो धीरे धीरे साफ़ करेंगे। और ये डिब्बे निकाल के रखे थे कुछ खाली वाले, तो जब तक यही काम कर लेंगे, धीरे धीरे जब पुताई लगेगी तब लगेगी, धीरे धीरे डिब्बे वगैरह सब साफ़ कर करके रख लेंगे। पर इनको भी साफ़ सुथरा करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब दीपावली की लिपाई पुताई होती ना, ऊपर से जब कचरा गिरता तो फिर से धूल धूल हो जाते हैं। पर ये रसोई में रखे हुए थे, और इसमें से कुछ डिब्बे अचार वाले हैं, और किसी में भुना हुआ जीरा था तो किसी में मेथी थी। तो सीलन की वजह से वो थोड़ा था, एक चम्मच करीब, तो वो सब खराब हो गया। तो उनको भी अलग कर देंगे और उसके बाद में फिर इनको धोकर रख देंगे। और अब तो यहाँ पर जहाँ भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल एक चूल्हा यहाँ रखा था, एक सामने तरफ। तो मैं सोच रही हूँ इस बार दीपावली के टाइम पर यहाँ पर हल्की सी छपाई करके चूल्हा इसी तरफ रखा जाए, ताकि यहाँ आराम से और आसानी से खाना पीना बना सकते हैं। और ये चूल्हा तो पिछले साल का ही है, इसमें पानी गर्म करती थी मैं, और पूरी बरसात ऐसे ही रखा रहा। पर इतना मट्ठर चूल्हा, इतना मजबूत चूल्हा था कि ये फूटा नहीं है। तो आज इस चूल्हे को जला लेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि हल्की सी ठंड महसूस हो रही है। तो पानी नहाने के लिए भी गर्म हो जाएगा, और मुझे डिब्बे वगैरह धोना है तो वो भी गर्म पानी से ही धो लेंगे, तो उसके लिए भी पानी गर्म कर लेंगे। और वैसे तो इमल्शन रॉड है मेरे पास, पर इमल्शन रॉड का उपयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लकड़ी कंडा पर्याप्त मात्रा में, तो चूल्हा ही जला लेते हैं। माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, एकदम से छींक आ गई। तो चलिए यहाँ चूल्हा जला लेते हैं। और ये चूल्हा थोड़ा सा, इसमें जो सीलन भी होगी ना, चूल्हा जलाने से ये सीलन भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये फूट जाएगा मान लो की बात बीच में, तो इसको अलग कर देंगे। जो नए चूल्हा रखे वो रखेंगे, तो वो अभी नहीं रखेंगे, अब वो बात का ही काम है। तो अभी फ़िलहाल तो ये चूल्हा चल जाएगा। और जितने भी प्लास्टिक सीट रहती है, प्लास्टिक के डिब्बे रहते हैं, टूटे हुए टब रहते हैं, सबका उपयोग मैं ऐसे ही चूल्हा जलाने में, आग जलाने में उपयोग कर लेती हूँ। तो एक प्रकार से प्लास्टिक भी ख़त्म हो जाती हैं और हमारा चूल्हा भी जल जाता है। पहले तो केरोसिन वगैरह मिल जाता था, पर अब तो केरोसिन नहीं मिलता है, और मिलता भी होगा तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। पहले तो सहकारी उचित मूल्य की दुकान में मिलता था, अब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अब इतना महंगा हो चुका है केरोसिन की कोई ख़रीदता भी नहीं है। और जब केरोसिन मिलता था तब भी मैं चूल्हा इसी तरह से जलाती थी। और ये दोनों बछड़ियाँ हैं, इनका तो रोज़ का यही है कि इनको रोज़ बाहर बांधना पड़ता है। धूप देखिए कितनी अच्छी धूप आई है।
8 दिन के अंदर ही पूरे घर की जो सीलन वगैरह है ना वो एकदम साफ़ हो जाना है। और अब 10 दिन के बाद ही यानी 15 तारीख के बाद ही अब लिपाई पुताई का काम शुरू होगा। और ये है अमरूद का पेड़, ये घर के बाहर सामने लगा हुआ है और एक अमरूद का पेड़ अंदर लगा हुआ है। तो जो बाहर अमरूद का पेड़ है ये उतनी बड़ी नहीं होती जितनी अंदर वाली अमरूद बड़ी होती है। और यहाँ पर ये आई हुई हैं तो इनको बुलवाया है क्योंकि खेत में कुछ काम है, इस वजह से इनको बुलवाया गया है जो अभी बछड़ी बांध रही थी। और मैं तोड़ने लगी थी यहाँ गवार फल्ली, क्योंकि आज गवार फल्ली की सब्जी बनना है। और ये रखे हुए हैं देसी वाले परवल जो आपको मैंने दिखाए थे, ये हमारे घर पर ही होते हैं, ये ऑटोमेटिक बारिश के टाइम पर उगते हैं और इनकी बनती है सब्जी। बस फर्क इतना है कि इन परवलों में पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो चलिए, सब्जी वगैरह टूट गई थी और मैं जहाँ रख देती हूँ गवार फल्ली, आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको उबलने के लिए रख देते हैं। तो मैं उबाल कर ही बनाती हूँ। तो इसको उबलने रख देंगे थोड़ा सा नमक डाल के, और जब तक कर लेंगे बाहर का काम, इसके बाद आके करेंगे घर का अंदर रसोई का काम, क्योंकि नहाकर ही खाना बनाना है। तो चलिए, थोड़ी बहुत बेसिक सी जो तैयारी होती है खाना बनाने की वो तो मैं खाना बनाने के पहले ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर हो रही है यादव चाचा की बाड़ी की जुताई, क्योंकि अब यहाँ पर भुट्टे ख़त्म हो चुके हैं, अब यहाँ पर बोनी होगी राई की। तो सरसों नहीं बोया जाता है, हम यहाँ पर सरसों की फसल लेने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ राई जो छोटी होती है सरसों से देसी वाली, उसकी बोनी होगी। और हर साल ही यहाँ पर राई की बोनी होती है, पर पिछले साल नहीं हो पाई थी। तो चलिए, कुछ दिनों के बाद हम आपको राई यानी सरसों का साग भी दिखाएंगे बनाकर और खाकर। वैसे मुझे सरसों का साग उतना पसंद नहीं आता है, अजीब तो उसमें कसैलापन कड़वाहट सी रहती है। फिर भी सीजन में 1-2 बार हर सब्जी को खाना चाहिए, मेरा तो ये सोचना है, क्योंकि ये सब सीजनेबल चीज़ें हैं, हमेशा हम लोगों को नहीं मिलती। और आज भी चाचा लोग जो है बैल से ही खेतों की बाड़ियों की जो जुताई बुवाई करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में एक कमेंट आ रहा था, एक सिस्टर जी ने कमेंट किया कि दीदी आप कहती हो आपके पास टाइम नहीं रहता और फिर भी आप कितने लोगों के ब्लॉग देखती हैं। तो टाइम तो सच में नहीं रहता है। अगर टाइम हम लोगों के पास अगर रहता है तो फिर हम लोग बाकी काम क्यों नहीं करते। और जब हम लोगों का घर का आप देखते हो, गांव देहातों के काम, जब इतने काम रहते हैं तो फिर टाइम कैसे निकालते होंगे हम लोग। और रही बात ब्लॉग देखने की, तो मैं सभी लोगों के ब्लॉग इसलिए नहीं देखती हूँ कि वो मेरे ब्लॉग में आती हैं। मैं हमेशा ब्लॉग इसलिए देखती हूँ, जो भी सिस्टर हैं जिनके मैं देखती हूँ, कि भाई उनके काम करने का तरीका क्या है, वो ऐसा क्या करती हैं जो लोकप्रिय है। क्योंकि हम हर एक चीज़ से सीखते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है कि भैया हम आपका ब्लॉग देख रहे हैं तो आप भी हमारा ब्लॉग देखो। मैंने कभी किसी से ये रिक्वायरमेंट नहीं की है। मुझे 2 साल हो गया यूट्यूब पर आए, आपने देखा ही होगा जो मेरे से शुरू से जुड़े हैं या जो देखते हैं, जिनके ब्लॉग मैं देखती हूँ उनके ब्लॉग जो देखते हैं। मैंने कभी किसी से ये रिक्वायरमेंट नहीं की है कि आप भी आइए, आप भी मेरा ब्लॉग देखिए, या आप मुझे सब्सक्राइब करिए, या आप हमें प्रमोट करिए। ये तीनों चीज़ मैंने कभी किसी से नहीं बोली है। मैं ब्लॉग इसलिए देखती हूँ कि मुझे उन लोगों से सीखना है। और हर व्यक्ति से, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप हमेशा अच्छी चीज़ें सीखिए। ये कमेंट मत करिए कि आपके पास टाइम नहीं और आप ब्लॉग देखती। तो मैं सीखने के लिए देखती हूँ, इसलिए नहीं देखती हूँ कि वो मेरे पास आते हैं। मैं उनसे सीखती हूँ, चाहे मेरे से कोई छोटा हो या बड़ा हो। और मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ। और अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ तक जाऊँगी या कहाँ तक पहुँचूँगी या नहीं पहुँचूँगी, ये मुझे नहीं पता है। जब तक हूँ तब तक हूँ। और जो देख के सीख सकता है वो आदमी, और कुछ नहीं। आप अगर अच्छी चीज़ें सीखना चाहते तो हमेशा अच्छी चीज़ों को देखिए और सीखने की कोशिश करिए। तो इस तरह के कमेंट मत किया करिए। या हो सकता है आपने सरल तरीके से ही मेरे से पूछा हो, तो मैंने भी सरल तरीके से आपको अपने शब्दों में जवाब दे दिया है। तो चलिए, यहाँ मैं नहा धोकर डिब्बे वगैरह धोकर सुखाकर आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और यहाँ मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन कुटा वाला, कटी हुई प्याज डाल दी है। और टमाटर तो हमारी ज्योति बहन कहती ही हैं, तो टमाटर तो फेवरेट है ही। तो फटाक से यहाँ डाल देंगे टमाटर। और अच्छी तरह से इसका तेल निकल चुका था, मसाले में तेल आ चुका था। और टमाटर को भी अच्छी तरह से मैश कर दिए थे। पर टमाटर, अब जो टमाटर आते हैं मार्केट में, वो टमाटर बहुत अच्छे खासी तरह से गलते नहीं हैं, एकदम खड़े खड़े से रहते। तो यहाँ डाल दिए थे मैंने उबली हुई गवार फल्ली। और फ्रेंड्स,
मैंने सुना है कि गवार फली का अचार भी बनता है, तो ज़रूर बताइए कि गवार फली का अचार कैसे बनता है, क्योंकि मुझे भी खाना है और देखना है। और वो अचार कितने दिन तक रख सकते हैं ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी सुनीता बहन भी बता रही थी, मतलब हमारी विलेज ब्लॉगर नित्या जो हमारी बहन है वो भी बता रही थी कि गवार फली का अचार उन्होंने बनाया, पर उसकी रेसिपी उन्होंने नहीं डाली थी। तो मैं भी थोड़ा सा बनाकर देखूंगी कि इसका अचार लगता कैसा है। तो चलिए सब्जी को अब धीमी आंच में एकदम तलने देते हैं और फटाक से सेक लेते हैं रोटी, क्योंकि दाल चावल तो बन गया था और टाइम ना बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है इस समय, क्योंकि दिन काफ़ी छोटे होने लगे हैं। ये चीज़ तो सभी लोगों ने महसूस कर ली है। और वैसे माना जाए तो ये कार्तिक का महीना है, क्योंकि सावन के 2 महीने बढ़ गए थे, इसलिए कार्तिक का ही महीना है। तो दिन तो छोटे होंगे ही, फटाफट से सेकते हैं रोटियाँ, क्योंकि टाइम मैंने बताया ही बहुत ज़्यादा हो गया था। और मुझे भी दादी के पास जाना था, उन्होंने किसी काम से मुझे बुलाया था, तो मुझे वहाँ भी जाना था और टाइम बहुत हो गया था। चलिए रोटी सेक लेते हैं। सब्जी रोटी दाल चावल पूरा खाना कंप्लीट हो चुका है। और यशी तो खाएगी फटाफट खाना, और उसने पूजा पाठ वगैरह कर ली थी और रोटियां थोड़ी ही बनाना थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपना एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे आगे बढ़ने में सहयोग कर सकते हैं। तो आप अपना सहयोग, अमूल सहयोग मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के अमूल सहयोग से आगे बढ़ सकूं, क्योंकि आपका सहयोग ही है, स्नेह ही है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है। आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए खाना कंप्लीट हो चुका था, तो रोटी रख देंगे डिब्बे पे और सब्जी खाली कर देंगे। इसके बाद चलते हैं दादी के यहाँ, क्योंकि दादी ने किसी ज़रूरी काम से बुलाया है, मैंने बताया ही था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, न्यू कंटेंट के साथ, किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।